बाद योगी का नंबर आएगा, वो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी मुश्किल में है। योगी ने सरकार को छेड़ने की सूरत में घुमा फिराकर ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है और मोदी शाह की मजबूरी देखिए कि इस झगड़े में तमाशबीन से ज्यादा कुछ होने की हैसियत नहीं रह गई है उनकी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उनके दूत और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हालत ऐसी थी जैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी की हुई बीजेपी की दुर्गति का पाप योगी आदित्यनाथ हरगिज अपने माथे पर लेने को तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे इसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के माथे पर फोड़ रहे हैं। सबके सामने कह दिया कि अतिरिक्त आत्मविश्वास ले डूबा, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहीं भिड़ गए। असल में सीएम की कुर्सी के इंतजार में बैठे मौर्य का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इतवार के दिन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी। बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे। जेपी नड्डा खास तौर पर दिल्ली से पहुंचे थे। सबने दुर्गति पर अपना अपना दिल खोला कि कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर हमको धो डाला। अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल को मिलाकर भी एनडीए के खाते में आई केवल 36 सीटें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी जोड़ दीजिए और समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटें बटोर ले गई। 62 से सीधे 33 पर आ गई बीजेपी यूपी में। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए निशाना साधा कि यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है। हम सोशल मीडिया पर उठे किसी भी सवाल का कारगर जवाब नहीं दे पाए। सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। अभी अतिरिक्त आत्मविश्वास किसको बता रहे हैं आप समझ गए होंगे। मतलब योगी ने इशारे ही इशारे में कह दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर अगर उन्हें छेड़ने की कोशिश की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क उठे। उन्होंने सबके सामने ही सीएम योगी को ललकारते हुए कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। और तो और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। किसको काटने की बात कर रहे हैं? कौन सी कुल्हाड़ी? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी की कुर्बानी की तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन वो यही नहीं रुकते और कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कह देते हैं कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा भी है। इसी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक चल रहा है? और सब छोड़िए, क्या कुछ भी ठीक चल रहा है? लेकिन जो सबसे बड़ा इशारा है वो ये कि मोदी और अमित शाह पार्टी को अब हंटर से नहीं हाँक पा रहे हैं। मोदी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ताकतवर नेताओं की छोड़िए, विधायक और सांसद तक उन्हें ज्ञान देकर चले जा रहे हैं। पिछले ही दिनों की बात है, जौनपुर के एक विधायक ने मोदी को ट्यूशन दे दिया था। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। यह बात रमेश मिश्रा ने हवा में नहीं की थी। वो उत्तर प्रदेश में योगी मोदी दोनों की खिसकती जमीन से अच्छी तरह वाकिफ है। इस पर समाजवादी पार्टी ने ऐसी चुटकी ली है कि पूछिए मत। मैं उसका ट्वीट बस पढ़ दे रहा हूं। भाजपा कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बयान है कि सरकार को खरोंच आई तो ठीक नहीं होगा। उसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गर्म तेवरों के साथ कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना सही है क्योंकि सीएम योगी मूलतः भाजपा के हैं ही नहीं। सीएम योगी मूलतः उत्तराखंड के हैं, आयातित हैं। वे पूर्व में भी भाजपा से अलग संगठन हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे और भाजपा के खिलाफ अपने संगठन के लोगों को चुनाव लड़वाया है। अतः सीएम योगी तो भाजपा के लिए मूलतः बाहरी हैं। सीएम योगी आज भी अंदर खाने से अपने अलग संगठन हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करते हैं और उसी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने आगे लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य हर कीमत पर योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। बाहर से आए आयातित ब्रजेश पाठक खुद सीएम बनना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सीएम बनने के लिए लालायित थे। मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य भी केंद्रीय भाजपा के इशारे पर सीएम बनने के लिए प्रयासरत है। उधर दिल्ली के इशारे पर मीडिया रोजाना योगी को हटाने की खबरें चला रहा है। मोदी सरकार का गुणगान करने वाला मीडिया क्या बिना केंद्रीय भाजपा के इशारे के ऐसा करता होगा? सवाल है। भाजपा में इस वक्त एक अनार 100 बीमार वाली कहानी चल रही है। ऊर्जा मंत्री शर्मा जी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा जी वहां से सीएम पद पर निशाना साध रहे हैं। जनता के कोई काम नहीं हो रहे, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। बाढ़ग्रस्त प्रदेश में भाजपा नेता और अधिकारी राहत सामग्री को नोचने खाने में जुटे हैं। प्रदेश तबाह और बर्बाद एवं खोखला हो रहा है और रोजाना इंसानी जानें जा रही हैं। यही उपरोक्त डबल इंजन भाजपा सरकार की सच्चाई है। समाजवादी पार्टी की यह चुटकी योगी, मोदी और भाजपा तीनों को बर्छी की तरह चुभी है। एक समय था जब मोदी ने पर्चियों के जरिए मुख्यमंत्री बनवाए हैं बड़े बड़े राज्यों के। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाकर भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। इसी तरह हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बना दिया। त्रिपुरा में माणिक शाह को बना दिया। लेकिन यूपी में जब तक मोदी योगी को छेड़ने की बात सोचते तब तक उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक चुकी थी। तो क्या योगी को हटाया नहीं जा सकता?
तो इसका जवाब है मोदी और शाह इसकी ताक में बैठे हुए हैं और वो मौका होगा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 3 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि एक सीट बीजेपी के सहयोगी दलों आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी, मतलब 5-5। तय हुआ है कि उपचुनाव में योगी को खुली छूट दी जाए, वो जो चाहे करे, जिसको उतारना चाहे उतारे। अगर बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा भी पाती है या उससे बेहतर कर पाती है, तब तो योगी आदित्यनाथ के पास यह कहने का मौका होगा कि लोकसभा की हार उनकी नहीं, मोदी शाह नड्डा की हार है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। और इनमें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दर्दीली सीट है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट। वहीं के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए, इसलिए इस सीट को जीतने के लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई। तो यह हो गई है ब्रांड मोदी की हालत कि अयोध्या की एक विधानसभा सीट